बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम नौयत के केस की समाअत थी। उस मौका पर क्या हुआ उस हवाले से आपसे बात होगी। कुछ अजीब व गरीब वहाँ पर मामला दरपेश आया कि चीफ जस्टिस ने समाअत ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब क्या इरादा रखते हैं उस पर बात होगी, जबकि पीडीएम की हुकूमत आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारियां करने जा रही है और कौन सी नई जमात बनने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम तरीन केस की समाअत हुई। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत थी और इस हवाले से अटारनी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब ये बताया उस बेंच को, तो जजेस भी हैरान हो गए कि ये अचानक क्या हो गया है। अटारनी जनरल ने बताया कि एक ऐसा कानून मार्ज़ वजूद में आ चुका है जिसके तहत नज़रसानी की अपील के हवाले से अब इख्तियार मिल गया है और सदर मुल्कात ने इस कानून की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ने जब ये सुना तो वो हक्का बक्का रह गए, हैरान और परेशान हो गए कि अचानक ये ऐसा कानून कैसे पास हो गया है। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अपने कुछ रिमार्क्स भी दिए और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस ने मुलतवी कर दी। आइंदा 1 से 2 दिनों में कुछ अहम मज़ीद समाअतें होंगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक तो जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से समाअत है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल जो है उस हवाले से भी समाअत होनी है। लेकिन सबसे जो अहम मामला है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी ने उस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत किसी भी नाअहल शख्स को जो माजी में नाअहल हुआ है मुख्तलिफ मुकदमात में, उनको नज़रसानी की अपील का हक़ मिल गया है और ये अपील 90 दिन के अंदर हो सकती है। ये अचानक कैसे हो गया? सदर आरिफ अलवी के पास इससे पहले जितनी भी बिल गए हैं, बाज़ वो मुतनाज़ा बिल भी पीटीआई की तरफ से कहा गया कि वो थे, उनको सदर आरिफ अलवी ने रोक रखा और वापस भेज दिया। लेकिन 26 तारीख को इस बिल पर की तौसीक सदर मुल्कात ने की और इसको खुफिया रखा गया और आज अटारनी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अचानक खड़े होकर ये बताया कि ये एक नया कानून बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास सिवाय हैरानगी के कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पे एक नुक्ता ये सामने आया कि शायद सदर आरिफ अलवी अब कुछ अपना पैंतरा बदलने जा रहे हैं या अपनी कोई वफादारी तब्दील करने जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के अंदर बहुत सारे साबिक MNAs, MPAs और मुतअद्दिद रहनुमा पार्टी को छोड़ रहे हैं, सियासत को छोड़ रहे हैं और पार्टी से अपनी जो वफादारी है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद सदर आरिफ अलवी भी कहीं उसी नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के लिए इस वक्त मुश्किल वक्त है। अगरचे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने वादे किया कि अगर सारे लोग भी चले गए तो अगर वो किसी खमे को भी टिकट देंगे तो वो भी जीत जाएगा। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पीटीआई का झंडा बुलंद करने के लिए इस वक्त कोई तैयार नहीं है, ना कोई नाम लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आगे आगे पीटीआई के लोग हैं और पीछे पीछे पुलिस जो है वो फिर रही है। यूनियन काउंसिल सतह तक लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारियां होनी। कुछ तो वो लोग हैं जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं और इस हवाले से बताता चलूं कि आर्मी चीफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, एक वाज़ेह उनकी स्टेटमेंट आई हुई है कि फौजी तनसीबात पर जिन लोगों ने हमले किए हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है और उनको इबरत का निशाना बनाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि पाक फौज अब किसी तौर पर भी किसी को स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। अब पीटीआई से जो लोग जा रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? नई कहानी सामने आई है कि एक और जमात बनने जा रही है। जहांगीर तरीन साहब हरकत में आ गए और आइंदा 1 से 2 दिनों में उनकी जमात बाज़ाब्ता तौर पर वजूद में आ जाएगी और ये लोग उस जमात का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन ने, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है, कि अपना दरवाज़ा खोल रखा है कि कोई
پرندہ ادھر آنا چاہے تو وہ وہاں پر بھی پناہ لے سکتا ہے. لیکن یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید جہانگیر ترین کی جماعت جو ہے اس کا حجم بڑھ جائے گا، اس کے پلڑے میں زیادہ وزن جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ ایک پریشر گروپ کی شکل میں یہ جماعت سامنے آئے گی جو کہ آئندہ عام انتخابات میں الیکٹیبلز پر موجود ہوگی، مشتمل ہوگی. اور یہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک چیلنج بن سکتی ہے. بہرحال مختلف جو ہے تھیوریاں چل رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب بھی میدان خالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ہر حلقے میں اپنے امیدوار دیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار زیادہ سے زیادہ تعداد میں کامیاب ہوں. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بحرانی کیفیت کا شکار ہے، زیر عتاب ہے، اور مشکلات اس کی بڑھ رہی ہیں. کچھ چچے میں گوئیاں سامنے آئی تھیں جیلوں میں خواتین کے حوالے سے، وہ کسی حد تک دور ہو چکی ہیں، کیونکہ کچھ ان خواتین کے بیانات سامنے آئے جو کہ جیل کے اندر سے باہر آئی ہیں کہ جیل کے اندر جتنی بھی خواتین پی ٹی آئی کی موجود ہیں وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں. تو وہ کیا سارائیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں. لیکن آئندہ آنے والے دن پاکستان کے حوالے سے اس لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ سپریم کورٹ میں دو جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے آنے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا رخ اختیار کرتی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے. کسی حد تک پی ڈی ایم اس میں کامیاب ہوئی ہے، اور شاید آئندہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی اگر اس کے راستے سے ہٹ گئی تو انتخابات میں کامیابی اس کے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو پی ڈی ایم کے لیے الیکشن اتنا آسان نظر نہیں آتا. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.